कोई भी मौका हो, ज्वेलरी के बगैर तैयारी नामुकम्मल है। लेकिन ज्वेलरी अगर लंबा अरसा पड़ी रहे तो बाज़ औक़ात इसका रंग बदल जाता है, या अगर आपने ज़्यादा अरसे तक ज्वेलरी पहने रखी है तो उसकी चमक ख़त्म हो जाती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपनी ज्वेलरी को कैसे साफ़ करती हूँ। हो सकता है कोई टोटका आपके भी काम आ जाए। तो सबसे पहले गोल्ड की ज्वेलरी से शुरू करते हैं। कुछ तो गोल्ड की ज्वेलरी ऐसी होती है जिसमें नग वगैरह लगे होते हैं, और कुछ ऐसी ज्वेलरी होती है जो प्योर गोल्ड से बनी होती है। तो दोनों को साफ़ करने का तरीका अलग अलग है। पहले प्योर गोल्ड की ज्वेलरी को साफ़ कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए एक प्याले के अंदर तेज़ गर्म पानी ले लें, और उसके अंदर कोई भी डिश सोप डाल लें या कोई शैम्पू डाल लें, और साथ ही थोड़ी सी हल्दी भी डाल दें। हल्दी से ये होगा कि गोल्ड की जो ज्वेलरी है उसमें चमक आ जाएगी। अब जो भी ज्वेलरी पीस आप साफ़ करने लगे हैं, जो चूड़ियाँ हैं या चेन है, ख्याल रहे कि उसके अंदर नग ना हो। उसको आप इस पानी के अंदर थोड़ी देर के लिए डुबो के रख दें। थोड़ी देर के लिए ज्वेलरी आप इसके अंदर पड़ी रहने दें। अगर आपको लगे कि ज्वेलरी जो है वो ज़्यादा मैली है तो इसको डुबो कर रखने की बजाय थोड़ी देर के लिए चूल्हे पर रखकर इसको अच्छे से पका लें, और थोड़ी देर के बाद आप इसको निकाल के टूथब्रश की मदद से वही जो मिक्सचर जो हमने डिश सोप और हल्दी और गर्म पानी का लिया था वही थोड़ा थोड़ा टूथब्रश के ऊपर लगा के चूड़ियों को अच्छे तरीके से रगड़ कर आप साफ़ कर लें। तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि ज्वेलरी पीस जो है वो चमक जाएगा और बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। अब आप ज्वेलरी को हल्दी वाले पानी से निकाल के एक दफ़ा सादा पानी से अच्छी तरह धो लें, ताकि हल्दी का कोई निशान जो है वो ना लगा रह जाए। तो अब फैंसी ज्वेलरी को साफ़ कर लेते हैं। जैसे बाज़ औक़ात गोल्ड की ज्वेलरी में डायमंड्स लगे होते हैं या कोई भी कीमती पत्थर वगैरह लगे हों, तो इनको एक ख़ास किस्म की ग्लू से ज्वेलरी में फ़िक्स किया जाता है। अगर आप इनको तेज़ गर्म पानी में डुबो कर रखेंगे तो इनकी ग्लू जो है वो नरम पड़ जाएगी और स्टोन या डायमंड ज्वेलरी में से निकल जाएगा। इसलिए ऐसी ज्वेलरी को पहनते वक्त भी एहतियात करनी चाहिए। जैसे अगर आप किचन में काम कर रही हैं, बहुत ज़्यादा आपने पानी में हाथ डालना है, तो ऐसी रिंग्स को आप उतार दें जिनमें डायमंड्स या नग वगैरह लगे हों। तो इस ज्वेलरी को भी साफ़ करने के लिए आपको गर्म पानी चाहिए होगा, लेकिन बहुत खौलता हुआ तेज़ गर्म पानी ना हो। उसके अंदर आप थोड़ा सा डिश सोप डाल लें, और हल्दी जो है वो भी बहुत कम डालें ताकि नग के ऊपर जो है वो हल्दी का दाग ना पड़ जाए। अब आप ब्रश की मदद से आहिस्ता आहिस्ता ज्वेलरी को साफ़ कर लें। बाज़ औक़ात ऐसी चेन्स होती हैं जिनमें नग लगे होते हैं या कोई कीमती पत्थर वगैरह लगे होते हैं, तो उसके भी चेन वाला हिस्सा जो है उसको आप पानी के अंदर डुबो के थोड़ी देर के लिए रख दें, और जो बाकी नगों वाला हिस्सा है उसको बिल्कुल हल्के हाथ से आराम आराम से आप इसको साफ़ कर लें। अब आप सादा पानी से एक दफ़ा अच्छी तरह ज्वेलरी को रिंस करके किचन टॉवल के साथ या किसी भी कपड़े के साथ अच्छी तरह खुश्क कर लें, और ये देखें ज्वेलरी बिल्कुल साफ़ है। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी की। आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो है वो आप केचप से भी साफ़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप नगों वाली ज्वेलरी मत डालिएगा, बल्कि ऐसी ज्वेलरी जिसमें मोती वगैरह लगे हों, वो अगर उसका रंग ख़राब हो जाए तो उसे आप केचप से साफ़ कर सकते हैं। तो एक प्याली में केचप ले लें, और जो भी ज्वेलरी पीस आपने साफ़ करना है उसको 4 से 5 मिनट के लिए केचप में डुबो के रख दें। लेकिन 4-5 मिनट से ज़्यादा मत रखिएगा, वरना आपकी ज्वेलरी ख़राब हो जाएगी। तो जब तक हमने केचप में ये ज्वेलरी पीस डाल के रखा है तब तक हम नगों वाली ज्वेलरी साफ़ कर लेते हैं। नगों वाली ज्वेलरी जो है उसको वही जैसे मैंने गोल्ड की ज्वेलरी साफ़ करते वक्त बताया था कि एक ख़ास किस्म की ग्लू से नगों को जोड़ा जाता है। तो अगर आप इसको ज़्यादा देर तक पानी में या लिक्विड में डाल के रखेंगे तो नग जो हैं वो नरम होकर निकल जाएंगे। तो ऐसी ज्वेलरी को साफ़ करने के लिए जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, आप टूथपेस्ट से भी इसको साफ़ कर सकते हैं। तो ब्रश पे टूथपेस्ट लगाइए और बिल्कुल हल्के हाथ से आराम आराम से इसको रगड़ कर साफ़ कर लीजिए। अब जो ज्वेलरी आपने केचप में डुबो कर रखी थी उसको निकाल लें, और एक दफ़ा सादा पानी से अच्छी तरह धो लें ताकि केचप वगैरह ऊपर से साफ़ हो जाए। अब आप ब्रश पर टूथपेस्ट लगा के इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लें।
टूथपेस्ट से अच्छी तरह साफ़ करने के बाद एक दफ़ा आप सादा पानी से भी इसको अच्छी तरह से धो लें और किसी भी किचन टॉवल के ऊपर रख के इसको अच्छे से खुश्क कर लें। और ये देखें ज्वेलरी जो है वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगी और आप इसको देखकर हैरान हो जाएंगे। अब बात करते हैं चांदी की ज्वेलरी की। चांदी की ज्वेलरी को साफ़ करने का सबसे आसान तरीका ये है कि कोई सा भी टूथपेस्ट ले लीजिए, उसको ब्रश पे लगाइए और चांदी की ज्वेलरी जो आपने साफ़ करनी है उसको अच्छी तरह से रगड़ कर साफ़ कर लीजिए। आप देखेंगे कि मिनटों में चांदी की जो ज्वेलरी जो काली हो चुकी है वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगी और चमक जाएगी। अगर आपने इसमें से कोई भी टिप यूज़ करके अपनी ज्वेलरी साफ़ की हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।